नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे साल 2020 में हुए महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में। सभी एग्ज़ाम्स में एसएससी, रेलवे, बैंक, पीएससी सभी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण निधन से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आज हम उन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे, उन सभी व्यक्तियों के बारे में जानेंगे जिन जो महत्वपूर्ण हैं और जिनके बारे में एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में डियागो माराडोना का निधन हो गया है। ये किस खेल से संबंधित थे? ठीक है, ये जो है फुटबॉल से संबंधित थे, फुटबॉल प्लेयर थे, अर्जेंटीना के महत्वपूर्ण फुटबॉल प्लेयर थे। ठीक है, आइए हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, ये जो है डियागो माराडोना का निधन हार्ट अटैक के कारण हो गया। ठीक है, 25 नवंबर 2020 को। डियागो माराडोना के बारे में एक महत्वपूर्ण कथन हम ये जान लेते हैं कि 1986 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने जीता था। उस वर्ल्ड कप में ये अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान थे। ठीक है, और दूसरा हम तथ्य जान लेते हैं कि ये जो फुटबॉल खेलते समय जो जर्सी पहनते थे, जैकेट पहनते थे, उस पर एक नंबर होता था, जर्सी नंबर 10। ये इनकी एक विशेष रूप से पहचान बनी हुई थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना ये डियागो माराडोना के बारे में। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसिफ बासरा का निधन हो गया, वे कौन थे? तो हम देखते हैं, ये जो है आसिफ बासरा एक अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। आइए हम जान लेते हैं कि आसिफ बासरा कौन थे। इनके बारे में हम थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ये जो है इनका निधन हो गया है। ये एक अभिनेता थे। हाल ही में एमएक्स प्लेयर पर जो सीरीज़ लॉन्च हुई थी पाताल लोक, उसमें भी इन्होंने काम किया था, महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। और ये इसके अलावा कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, जैसे 1993 मुंबई ब्लास्ट, ब्लैक फ्राइडे, 2002 के गुजरात दंगा, इन सब पिक्चरों में इन्होंने काम किया है। ठीक है, इसके अलावा एक और तथ्य हम इनके बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने भारत ही नहीं विदेश में भी कई हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू फिल्मों में काम भी किया है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एमडीएच ग्रुप के मालिक का निधन हो गया है। ये कितने वर्ष के थे? इन्हें सभी जानते होंगे, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है 2 दिन पहले। इनकी जो आयु थी ये 98 वर्ष थी, ऑप्शन नंबर 3। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इनका जो नाम है महाशय धर्मपाल गुलाटी इनका नाम है। आप सभी ने इनको देखा होगा, सभी ने मिसालों का प्रयोग किया होगा। ठीक है, तो ये 98 वर्ष की इनकी आयु थी। ये बीमारी के चलते इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये जो है माता चैनन हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इन्हें जो है पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये हैं तरुण गोगोई। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इनके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जैसे पहला तथ्य हम देखें कि असम में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। और ये जो है किस पार्टी से संबंधित थे? ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। ये क्वेश्चन आ सकता है। और इनका 84 साल की उम्र में निधन हुआ। ठीक है, और ये 2001 से 2016 तक असम के मुख्यमंत्री रहे थे लगातार। ठीक है, अब हम असम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैसे भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में है। काली बहू फेस्टिवल का आयोजन असम में किया गया। पेंशनर्स के लिए कृतज्ञता पोर्टल लॉन्च किया है असम सरकार ने। ठीक है, भारत की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनी है, असम की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं सैयदा अनबरा तैमूर। ठीक है, भारत का सबसे लंबा रोपवे सेवा शुरू करी गई है ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, नामेरी नेशनल पार्क असम में है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि
असम के बारे में है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री उद्योग केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बारे में। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। रामविलास पासवान के बारे में हम देख लेते हैं कि ये वर्तमान में कौन से मंत्री के पद पर कार्यरत थे, किस विभाग में कार्यरत थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ये जो है उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे केंद्र सरकार में। ठीक है, अब हम इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैसे रामविलास पासवान का जन्म बिहार में हुआ था। इनकी जो पार्टी थी रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी थी, एलजेपी इनकी पार्टी का नाम था। लोक जनशक्ति पार्टी के ये अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये जो है रेल मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र सरकार में 1996 से 1998 तक। और इनका संसदीय क्षेत्र पूछा जाए कि वर्तमान में इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा था, इनका संसदीय क्षेत्र बिहार के हाजीपुर था। ठीक है, और एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में कि रामविलास पासवान ने भारत के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया है। ये 6 प्रधानमंत्रियों की सरकार में मंत्री के पद पर रहे हैं। तो हम जान लेते हैं कि वो 6 प्रधानमंत्री कौन कौन हैं। पहले हैं बीपी सिंह, एचसी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। और अब इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मृदुला सिन्हा का निधन हो गया है। वे किस राज्य की राज्यपाल थीं, पूर्व राज्यपाल थीं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये जो हैं गोवा की पूर्व राज्यपाल थीं मृदुला सिन्हा, इनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, अब हम जान लेते हैं मृदुला सिन्हा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मृदुला सिन्हा जो है गोवा राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं। इनका 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और ये 2014 से 2019 तक गोवा की राज्यपाल रही थी मृदुला सिन्हा। मृदुला सिन्हा का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था 1942 में। ठीक है, मृदुला सिन्हा जो है बीजेपी कार्यकारिणी की सदस्य थी। इनकी पार्टी पूछा जाए ये किस पार्टी से बिलोंग करती थी, ये बीजेपी से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचमन लिम्बू, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। संचमन लिम्बू जो है सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके बारे में हम महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। संचमन लिम्बू का हाल ही में निधन हो गया है। ये सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। और ये 1994 में 17 जून 1994 से 12 दिसंबर 1994 तक सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीसीएस कंपनी के फाउंडर के बारे में कि हाल ही में फ़कीर चंद कोहली का निधन हो गया है। फ़कीर चंद कोहली ये किस आईटी कंपनी के फाउंडर रहे हैं, मतलब किस आईटी कंपनी के ये संस्थापक रह चुके हैं। इन्होंने किस आईटी कंपनी की स्थापना करी थी, तो इसका आंसर होगा टीसीएस। टीसीएस कंपनी की स्थापना फ़कीर चंद कोहली ने करी थी। इनका हाल ही में डेथ हो गई है। इनके बारे में हम महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं फ़कीर चंद कोहली के बारे में। ये जो थे टीसीएस के फाउंडर थे। इनका हाल ही में गुरुवार को निधन हो गया है। ये 96 वर्ष के थे। और टीसीएस के पहले सीईओ भी फ़कीर चंद कोहली ही थे। कोहली को भारतीय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का जनक भी कहा जाता है। इनका इतना महत्वपूर्ण योगदान है कि भारतीय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का जनक फ़कीर चंद कोहली को ही कहा जाता है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इनके योगदान के लिए सन 2002 में इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है। इसका आंसर होगा भानु अथैया। भानु अथैया भारत की पहली महिला ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली महिला हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है, भानु अथैया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है।
यह कहाँ के सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले व्यक्ति थे? ये किस देश से बिलोंग करते थे, हमें ये बताना है। इसका आंसर होगा पहला, ये बहरीन से बिलोंग करते थे। बहरीन के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे ये। इनका अब निधन हो गया है, खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का। ठीक है, इनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ये जो थे बहरीन के प्रधानमंत्री थे, 84 साल की आयु में इनका अभी निधन हो गया है। और ये बहरीन के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किसी भी देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, और ये 1971 में जब बहरीन को स्वतंत्रता मिली थी, उसके बाद से अब तक इन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लालजी टंडन के बारे में। इनका निधन हो गया है, इन्हें बताना है कि ये किस राज्य के राज्यपाल थे। जब इनका निधन हुआ उस समय ये किस राज्य के राज्यपाल थे? तो इसका आंसर होगा वन, मध्य प्रदेश। जब इनकी मृत्यु हुई तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। अब इनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। इसमें हम पहला तथ्य जान लेते हैं कि ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। लखनऊ के एक हॉस्पिटल में इन्होंने अंतिम सांसें ली। और हम जान लेते हैं कि इनकी मृत्यु हो जाने के बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त कार्यभार के रूप में मध्य प्रदेश का कार्यभार सौंपा गया। ठीक है।